ये बात आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे और यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। वैसे पीएम मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए हैं, लेकिन अमेरिका के राजकीय दौरे पर जाने वाले पहले महान शख्सियत कौन थे ये आपको शायद ही पता होगा। तो ऐसे में जानते हैं कि स्टेट विजिट क्या होती है और इनमें क्या खास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में 6वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस बार यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि वो स्टेट विजिट पर हैं। स्टेट विजिट यानी जिसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आया है। ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट यानी राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। और मोदी से पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे और अब तक अमेरिका में 3 बार भारतीय नेताओं को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित कर चुका है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय नेता थे जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट पर बुलाया था। राधाकृष्णन जी 1963 में 3 से 5 जून तक राजकीय दौरे पर थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी और अब प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक स्टेट विजिट को हाई रैंकिंग वाला दौरा कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसका न्योता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के कलम से लिखा जाता है। जैसा कि इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका गए हैं। तो स्टेट विजिट के दौरान कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। वहाँ खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मेहमान देश के नेता की मेजबानी करते हैं। इस यात्रा पर होने वाला सारा खर्चा अमेरिका ही उठाता है। और 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी जब वाशिंगटन पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका स्वागत करें। उसके बाद पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान अमेरिकी सेना का बैंड भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान की धुन बजाई। वही स्टेट विजिट में अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा जाता है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन और पीएम मोदी एक ही टेबल में बैठकर खाना खाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में 22 जून को स्टेट डिनर रखा गया। इस डिनर में जो कुछ बना उसकी जिम्मेदारी मशहूर शेफ नीना कर्टिस को दी गई थी। नीना कर्टिस कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो के प्लांट बेस्ड शेफ हैं। पीएम मोदी के लिए खास तौर पर शाकाहारी मेन्यू को डिनर में शामिल किया गया है। वही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम से सबसे ज़्यादा स्टेट डिनर आयोजित करने का रिकॉर्ड है। रीगन ने राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल में 59 से ज़्यादा स्टेट डिनर का आयोजन किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में ये तीसरा स्टेट डिनर होगा। वैसे पीएम मोदी से पहले बाइडेन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नून सुक येओल को स्टेट विजिट पर भी बुला चुके हैं। वही 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन में स्थित ब्लेयर हाउस में रुके और ये अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। ब्लेयर हाउस और व्हाइट हाउस के बीच कुछ कदमों की दूरी है। वही इस ब्लेयर हाउस को 1824 में बनवाया गया था। इस गेस्ट हाउस में 120 कमरे हैं और ये 60,600 वर्ग फीट के दायरे में बना हुआ है और यहाँ पर 18 लोगों का स्टाफ है और उनमें 14 गेस्ट रूम, 3 डाइनिंग रूम, 2 बड़े कॉन्फ्रेंस रूम, 2 किचन, 1 ब्यूटी सैलून, एक्सरसाइज रूम और लॉन्ड्री रूम बना हुआ है। वही अगर एक ही समय में 2 या उससे ज़्यादा विदेशी नेता वाशिंगटन के दौरे पर होते हैं तो फिर ऐसे में किसी को भी ब्लेयर हाउस में नहीं ठहराया जाता। ऐसे मौके पर इन नेताओं को व्हाइट हाउस के गेस्ट क्वार्टर में ठहराया जाता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक अमेरिका में 5 तरह के यात्रा या दौरे होते हैं, जिन्हें राजकीय यात्रा, अधिकारी यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा और निजी यात्रा में बांटा गया है। तो आओ इसके बारे में जानते हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति खुद किसी देश के प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट को आमंत्रित करते हैं। स्टेट विजिट पर आने वाले नेता ब्लेयर हाउस में रुकते हैं। इसके लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन भी किया जाता है। स्टेट विजिट के बाद आधिकारिक यात्रा दूसरी हाई रैंकिंग यात्रा है। इस यात्रा पर आने वाले मेहमान को 19 तोपों की सलामी दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक भी होती है। इसमें किसी देश के नेता या मुखिया को यात्रा पर बुलाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक भी होती है। व्हाइट हाउस में लंच भी होता है और डिनर भी हो सकता है।
मगर इसमें आने और जाने पर कोई खास कार्यक्रम नहीं होता। इस यात्रा में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक जरूर होती है, लेकिन किसी भी तरह का लंच या डिनर नहीं होता। साथ ही गिफ्ट भी नहीं दिए जाते हैं और न ही राष्ट्रपति की पति या पत्नी इसमें शामिल होती है। इसमें किसी देश के मुखिया, नेता, मंत्री या कोई भी सरकारी अफसर आ सकता है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती और निजी यात्रा कितने भी समय के लिए हो सकती है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा कई मायने में खास है और प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी का ये 6वां अमेरिकी दौरा है। हालांकि ये पहली बार है जब वो राजकीय दौरे पर है। जब इस दौरे में पीएम मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे, पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। फिर अगले दिन कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्शन को संबोधित करेंगे और आखिरी दिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मोदी की मुलाकात हुई। फिर 22 जून को पीएम मोदी अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करे। वैसे पीएम मोदी इससे पहले साल 2016 में अमेरिकी संसद को संबोधित भी कर चुके हैं और 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय नेता हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि ये भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। बात करें भारतीय रक्षा मंत्रालय की, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीदी को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस $3 अरब की डील का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दौरे में GEF 414 इंजन का निर्माण भारत में ही होने पर मुहर लग जाएगी। ऐसा होता है तो फिर भारत में जेट इंजन बनाए जा सकेंगे। जेट इंजन के साथ साथ ड्रोन खरीदने, स्पेस मिशन और भारत में चिप बनने से जुड़े समझौते अहम घोषणाओं में शामिल हैं। लेकिन इस सब में लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की घोषणा काफ़ी अहम है, क्योंकि अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल कई आधुनिक लड़ाकू विमानों जैसे बोइंग सुपर हॉर्नेट और साफ ग्रिपेन में किया जाता है। इसके साथ ही पीएम मोदी के इस दौरे में स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों के साझा उत्पादन का समझौता भी हो सकता है और स्ट्राइक को दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तम्ब गाड़ियां माना जाता है। वही इस डील के तहत भारत को कम से कम 11 अहम तकनीक ट्रांसफ़र किए जाने की संभावना है और ये भारत के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसके साथ ही भारत के साथ तकनीकी साझा नहीं करने वाला जो दौर था उसका अंत होने की शुरुआत हो गई है। तो उम्मीद करते हैं ये स्टेट विजिट से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है और अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बाकी नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।